हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस के मोशन चैप्टर, जिसको हम लोग हिंदी में गति कहते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। पहला है चाल और दूसरा है वेग। देखिए, सबसे पहले कि चाल आखिर होता क्या है। तो चाल का जो परिभाषा होता है, यह हम कह सकते हैं कि चाल को जो हम कहते हैं वो इस तरीके से कहते हैं कि प्रति इकाई समय में जो तय की गई दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं चाल। ठीक है। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको दूरी और विस्थापन इन दोनों में अंतर भी बताया था और अच्छे से समझाया भी था कि आखिर ये दोनों होते क्या है। तो देखिए, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं चाल। और चूंकि दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है, इसलिए चाल भी हमारे पास कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होता है। और दूसरी बात करें कि चाल का जो एसआई मात्रक होता है, बोले तो क्या जनरली हम लोग जो चाल को बताते हैं, किसी भी वस्तु को चाल को किलोमीटर और प्रति घंटा के हिसाब से बताते हैं, इसलिए इसका एसआई मात्रक हम लोग कह सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है वेग, वेग किसे कहते हैं? तो वेग जो है ना, प्रति इकाई समय में तय की गई जो विस्थापन होता है उसको हम लोग कहते हैं वेग। तो प्रति इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहा जाता है। और वेग का जो एसआई मात्रक होता है, बोले तो क्या, इसका एसआई मात्रक मीटर और प्रति सेकंड होता है। ठीक है। इसके अलावा चूंकि विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होती है, इसलिए वेग भी कौन सा राशि होता है? सदिश राशि होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के तहत हम लोग आराम से इन दोनों चीजों को और अच्छे से क्लियर करके समझते हैं। देखिए, चाल यदि हमें किसी भी वस्तु का निकालना है तो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे, यदि मेरे पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसने टोटल दूरी जो है वो 50 किलोमीटर का तय किया है, टोटल दूरी 50 किलोमीटर का तय किया है, और इसके लिए इस वस्तु को कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। मान लेते हैं ये वस्तु को टोटल कितना समय लगा है? 5 घंटे का समय लगा है। 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 5 घंटे का यदि समय लगा है तो हमें निकालना क्या है? चाल। तो देखिए, चाल मैंने क्या बोला कि प्रति इकाई समय में जो तय की गई दूरी होती है उसको चाल कहते हैं। तो टोटल जो इसने दूरी तय किया है वो कितना किया है? 50 किलोमीटर का। ठीक है। और इसके लिए इसको जो समय लगा है वो 5 घंटे का लगा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रति 1 घंटे में कितना दूरी तय किया है, तो टोटल दूरी को टोटल समय से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो इसलिए चाल का जो फॉर्मूला होता है ना, दूरी अपॉन में क्या होता है? समय होता है। दूरी अपॉन में समय। और इस तरीके से देखा जाए तो हमारे एग्जाम्पल में जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है और समय जो है इसके लिए वो है 5 घंटे। ठीक है। और इसको यदि मैं कैंसिल करूं तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आने वाला है 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये इस वस्तु का क्या निकल चुका है? चाल निकल चुका है। चलिए अब एग्जाम्पल के तहत हम लोग दूसरे वाले टॉपिक को, विस्थापन को भी समझ लेते हैं। देखिए, विस्थापन मैंने क्या बोला? प्रति इकाई समय में तय की गई विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है। तो वेग के लिए हम लोग कहते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है जिसने टोटल विस्थापन जो है वो 40 किलोमीटर का तय किया है, 40 किलोमीटर का तय किया है, या हम लोग यहाँ पे सिर्फ मीटर ही रखते हैं। और उसके बाद इसका जो समय इन्होंने लिया है 40 मीटर को तय करने के लिए, ये 5 मिनट लिया है। ठीक है। अब देखिए, मुझे यदि वेग निकालना है वस्तु का, तो प्रति इकाई समय में कितना विस्थापन तय किया है इसको कैसे निकालेंगे? टोटल विस्थापन को किस चीज से भाग दे देंगे? समय से भाग देंगे। ठीक है। तो विस्थापन है 40 और समय हो चुका है 5 मिनट। इसको यदि मैं कैंसिल करूं तो 8 मिनट प्रति 8 मीटर, यहां पे निकल चुका है 8 मीटर प्रति मिनट। इस तरीके से देखा जाए तो इस वस्तु का वेग निकल चुका है। ठीक है। आपको ये दोनों टॉपिक आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारे नेक्स्ट किसी कंसेप्ट को समझने के लिए और इसके बाद के कंसेप्ट को देखने के लिए हमारे फेसबुक के पेज को जरूर फॉलो